हमने वोट झाड़ू को दिया था 3 बार दिया है वोट, लेकिन हमने झाड़ू पे वोट मारा, इन्होंने हमें दारू दिया, झाड़ू के बदले दारू दिया। वो बोझा है, पटपड़गंज में सबसे बड़ा बोझा है जो पब्लिक को ढोना पड़ेगा। अगर फ्री है तो लेडीज के लिए तो कोई टिकट नहीं होनी चाहिए, चढ़े जहां मर्जी वहां वो उतरे। और चैलेंज है, गारंटी है, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो रवि नेगी हमारा विधायक न बने। जिस राहुल गांधी के साथ केजरीवाल जी ऐसे हाथ खड़ा करके खड़े होते थे, उस केजरीवाल जी ने गाली देना शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल को। अब बताओ, सिटी में आने के साथ ही प्रत्येक दुकानदार से 500 रुपए महीने वसूले जा रहे। क्या हाल क्या है जरा बताइए। पटपड़गंज में नेगी जी ही आएंगे और बीजेपी यहाँ भरपूर मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चा बच्चा बीजेपी को ही चाह रहा है, हर व्यक्ति हर महिला, किसी को 2500-2100 रुपए से मतलब नहीं है। यहाँ की महिला और यहाँ का जेंट्स कोई भी बिकाऊ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बिकाऊ नहीं है। 2100 रुपए का इन्होंने जो लालच दिया, 2500 रुपए का जो इन्होंने एक लालच और मोह जो दिया है, इससे इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको काम चाहिए और अपना पटपड़गंज क्षेत्र सुरक्षित चाहिए। यहाँ कोई भी सीवर सुरक्षित नहीं है, हर सीवर से ओवरफ्लो हो रहा है, रोडें टूटी हुई है, बहुत बुरा हाल है। कोई भी अभी तक मनीष सिसोदिया ने एक भी काम नहीं किया है, गेट लगवा दिया है बस, इसके अलावा कोई काम यहाँ पे जनता का नहीं हुआ है। फिर भी ऑटो के पीछे लिखा हुआ है, जो पटपड़गंज में ऑटो घूम रहे हैं उनके पीछे लिखा हुआ है फिर लाएंगे केजरीवाल। ये सब जुमला है, ये सब जुमला है, ये सब जो लिखवाए हुए हैं, ये तो पूरी दिल्ली में जो है वो ऑटो वालों को भी चूतिया बना रहे हैं, ऑटो वालों को भी, वो भी बेचारे ठगी के शिकार हो रहे हैं। और हमारे मोदी जी इलेक्शन से पहले 3000 फ्लैट गरीबों को दे दिए। अगर ये भी अगर चाहे 3 करोड़ ना, 3 करोड़ फ्लैट दे दिया इन्होंने इलेक्शन से पहले। ये अगर पहले चाहते तो 10 साल से गरीबों को, महिलाओं को 2100 रुपया दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। हमारा जो छठ पूजा होता है, मजबूर हो गए गलियों में, घरों में छठ पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि यमुना के नाम पे 18,000 करोड़ रुपया खा गए, ये सफाई नहीं किए, उसमें इतना प्रदूषण है, इतना झाग उठ रहा है, उसके अंदर खड़े होके उठाने का मतलब है अपनी जान उसमें गंवा देना। गंगा में प्रधानमंत्री मोदी डुबकी लगा रहे हैं, उसी गंगा में अखिलेश यादव डुबकी लगा रहे हैं, उसी गंगा में योगी आदित्यनाथ डुबकी लगा रहे हैं। यमुना में केजरीवाल डुबकी कब लगाएंगे? कभी भी नहीं। अब ये कभी जीवन में लगा नहीं पाएंगे, ये सिर्फ दारू में ही दिल्ली वालों को डुबकी लगवाएंगे बस, सिर्फ दारू में। हमने वोट झाड़ू को दिया था 3 बार दिया है वोट, लेकिन हमने झाड़ू पे वोट मारा, इन्होंने हमें दारू दिया, झाड़ू के बदले दारू दिया। इस उम्मीद पे वोट किया था आपने? हमने इस उम्मीद पे वोट किया कि विकास होगा, हमारे बच्चों को स्कूलों में जो कुछ मिलता था, समझ लीजिए जो भी राशि मिलती थी पढ़ने लिखने के लिए, वो राशि 10 साल से बंद है और मुसलमान के बच्चों को 5-5 हज़ार रुपया मिल रहा है। हमारे बच्चों को एक अटनी नहीं मिलता है, जब भी पेपर होते हैं हमारे बच्चों से ये पैसे जमा करवाता है स्कूल में। लेकिन मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने इस पटपड़गंज से ही वो विधानसभा से अध्यक्ष चुने गए थे, विधानसभा विधायक चुने गए थे, लेकिन यहीं के एक विद्यालय को उन्होंने मॉडल बना करके दिखाया, पूरे देश की मीडिया को दिखाया कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल ये है साहब। लेकिन टीचर भी तो दिखलाते, उनकी देर नहीं ऐसा है उन्होंने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया स्कूलों की सफाई के लिए, स्कूलों की पुताई के लिए, लेकिन एक दफे वो स्कूल के टीचर भी तो दिखलाते कि 8 पीरियड लगते हैं, 8 पीरियड में कितने टीचर हैं, और स्कूल के बच्चों को वजीफा किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, को मिल रहा है। एक स्कूल चमका दिया, एक में मान लो कि उन्होंने वोट चला दी, उससे क्या बच्चों को है? क्या बच्चे वही जिंदगी भर उसी से कमा लेंगे, खा लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे? बिल्कुल अशिक्षित है। और यहाँ के स्कूल में सबसे ज़्यादा छुड़ेबाजी और सबसे ज़्यादा दारूबाज बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
इसीलिए पी करके बस्ता टांग के आते हैं, उसमें दारू की बोतलें लेके आते हैं। यहाँ शिक्षित अवध ओझा को भेजा है, वो कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। वो बोझा है, पटपड़गंज में सबसे बड़ा बोझा है जो पब्लिक को ढोना पड़ेगा। नहीं ढोना पड़ेगा, और हम ढोना नहीं पड़ेगा क्योंकि जीतना ही नहीं है वो कहीं से भी, किसी भी एंगल से जीतना ही नहीं है। मंडावली की जनता बहुत अच्छे से जानती है किसको लेकर आना है। अब तक हम पहले भी अच्छे से लाए थे ना मनीष को। यहाँ से नहीं जीते कभी मनीष सिसोदिया जी, मंडावली से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीती है और जीतेगी और जीतती रहेगी। आप अगर वोट परसेंटेज देखो तो मंडावली से हार के गए थे मनीष सिसोदिया जी, जो कि बाहर के क्षेत्र से जीते हैं। वो हर चुनाव में यहाँ से वोट आ रहे हैं, वो हमेशा यहाँ से वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। उसका नतीजा ये है, और लोग जिताते हैं, हमें झेलना पड़ता है। अच्छा, वो पंजाब की औरतें आई हैं, बैठी हुई हैं, जो केजरीवाल के घर के बाहर धरना दे रही हैं। 2.5 साल पहले इन्होंने जब पंजाब में सरकार बनाई थी, चुनावी पत्र में घोषणा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम हर महीने महिलाओं को 18 साल से ऊपर वालों को 1000 रुपये देंगे। आज 2.5 साल हो गए इनको, 117 सीट पंजाब वालों ने इनको दिया कि हमें 1000 रुपये मिलेंगे। वो आज दिल्ली में आके तिलक रोड पे इनके बंगले के बाहर बैठी हुई है, शीश महल के बाहर, कि पहले 2.5 साल का 1000 रुपये तो मुझे दे दो, तब दिल्ली वालों से 2100 देने का वादा करो। तो पहले 2500 आप लोग, जनता की आंख आप लोग हो तो आप तो ये सारी आवाज़ जनता तक पहुंचाओ ना। पहले 2500 पंजाब वालों को 1000 रुपये महीने के हिसाब से 2.5 साल का दिलवा दो, फिर उसके बाद दिल्ली वालों को देंगे 2100। जैसे हमने बस में टिकट फ्री किया महिलाओं का, ऐसे 2100 रुपये देंगे। मैं जादूगर हूँ। कैसे कर दिया? अगर बस का टिकट इन्होंने फ्री किया है तो बस की पर्ची क्यों कटती है औरतों की? बताओ, उसका जवाब दो ना, कि उसका पैसा पर्ची क्यों कटती है? अगर फ्री है तो लेडीज के लिए तो कोई टिकट नहीं होनी चाहिए, चढ़े जहां मर्जी वहां वो उतरें, उनके लिए कोई टिकट नहीं होना चाहिए ना। तो आप उस पे एक पर्ची दे रहे हो, रेड कलर का टोकन दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। दिल्ली सरकार का खजाना लूट के तुम इधर से उधर कर रहे हो और अपना क्या बोलते हैं पार्टी फंड बढ़ाते जा रहे हो और कह रहे हो मैं फ्री दे रहा हूँ। अगर फ्री है तो कोई टिकट नहीं होना चाहिए उसमें। कागज का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? कागज कोई सस्ता है? ये सब खाली बेवकूफ़ बनाने वाला काम केजरीवाल जी हमारे कर रहे हैं दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से, जिसका समय अब पूरा हो चुका है। और अब उनका जो वादे केजरीवाल ने किया वही वादे भाजपा कर रही है कि हम भी 2100 देंगे महिलाओं को। नहीं, भाजपा ने 2100 कैश देने का नहीं वादा किया। नहीं, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मतलब विकलांग नहीं बनाना चाहते फ्री दे के 2100 रुपये। हम उनको सशक्त बनाना चाहते हैं। हमारे मोदी जी ने सशक्त बनाना चाहते हैं, और वो सशक्त भी 2100 रुपये से नहीं होगा। योजना का ऐलान कर रही है बीजेपी ने, जो भी ऐलान किया है लाडली योजना का किया है, जो उसे लागू करेंगे। आपने कहा कि गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम मैंने किया, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी फ्री देने की बात वो हो। कुछ नहीं, खाली बातें, कुछ नहीं होना। और हमने तो अपने क्षेत्र से पटपड़गंज से रवि नेगी को विधायक 2022 में भी बना दिया और आज भी बना देंगे, और गारंटी से उसके सामने हम तो केक काट देते हैं। विधायक 2025 रवि नेगी, और चैलेंज है, गारंटी है, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो रवि नेगी हमारा विधायक न बने। विधायक है, और 25,000 प्लस से जीत ना हो उस समय मेरे को बोल देना। जनता आम आदमी पार्टी से इतनी परेशान हो गई यहाँ की? जी हाँ, परेशान नहीं, दुखी है, बेहद दुखी है। कहीं से लाकर यहाँ ओझा को बोझा पटक दिया लाके। आपको पता है 9वीं क्लास में 9 लाख बच्चे फैले हुए हैं और उनको प्रमोट कर दिया 10वीं क्लास में। वो 10वीं में बोर्ड की परीक्षा में क्या एग्जाम देंगे हैं? 8वीं क्लास तक फ्री किताबें कर रखी हैं गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिली है। एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी में एग्जाम है, और बच्चों के पास किताबें नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे? आगे क्लास में प्रमोट कर देते हैं। पानी की इतनी समस्या है कि गंदा पानी हर गरीब आदमी, रिक्शे वाला, झुग्गी वाला, छोटे घरों वाला 20 रुपए का पानी परचेज करता है, उससे अपने बच्चों को पिलाता है और खुद पीता है। पानी ऐसा आता है कि रात को 2-2 बजे तक घरों में लेडीज़ों की रात भर जग के पानी भरते हैं। 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, कोई टाइम टेबल नहीं है पानी का। सीवर देखो, आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। केजरीवाल तो पानी पी करके दिखा रहे हैं, पानी साफ। एक जगह राजेंद्र कॉलोनी में, वहाँ पे एक जगह आरओ का पानी लाइन में डाल दिया और वो केजरीवाल जी ने पी लिया, तो ये सारी दिल्ली थोड़ी पी लेगी उसको गंदे पानी को।
आप पानी पी के तो देखो एक बार। इसी रोड पे देख लो केजरीवाल जी को यहाँ का पानी दिखाएंगे पी करके आप? वो आए जब, तो पहले तो वो आएंगे ही नहीं। 2100 रुपए में कहेंगे बाद में कि एलजी तो पास ही नहीं कर रहा है, महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हर किसी को बेवकूफ़ बना अभी रहे भी हैं। कह रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे हाँ, रहा है। काम नहीं करने दे रहा है। साल दिए केजरीवाल साहब को 10 साल दिए दिल्ली की जनता ने, और पहले बोला कि मेरे को पूर्व बहुमत में लाओ फिर मैं काम करूंगा, फिर दोबारा लेके आ गए कि अब की मेरे को बहुमत में लाओ, अब की बार मेरे को 5 साल दे दो फिर मैं काम करूंगा, जमुना में मैं डुबकी लगाऊंगा। कूड़ेदानों को दिल्ली से जो चारों कोने पर कूड़ेदान हैं उनको लेके पहाड़ दिखा के और मैं इतना क्लीन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आज वो वहीं के वहीं पहाड़ हैं। बाहर हटा दूंगा। भाई साहब देखो, सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जी मुझे एमसीडी में लेकर आओ, एलजी काम नहीं करने देता, मैं पूरा का पूरा कूड़ा जो है पहाड़ खत्म कर दूंगा। हुआ नहीं हुआ ना, और बढ़ गया। ये मेरे घर का गंदा पानी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई साहब ये देखो पानी, देखो इस पानी को हम पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। ये मैंने आज सुबह की वीडियो बनाई है और मैंने केजरीवाल को भेजा है कि भाई साहब इस पानी को ज़रा पी के दिखाओ। एक्चुअली क्या है, पूरे दिल्ली के अंदर सीवरों की हालत इतनी ज़्यादा बुरी है कि हर सीवर पे आप देखोगे जो घर का लेटरिन होता है वो बाहर बहता है। इस रोड पे चंदर विहार में, मंडावली में, इतनी मंडावली गांव के अंदर आप जा नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। मेन काम क्या है? स्वच्छता के लिए आप क्या कर सकते हो? सीवर को साफ रखोगे? सीवर ही साफ नहीं है, पानी साफ कहाँ से आएगा भाई साहब? जो पाइपलाइन मदन लाल खुराना जी के सरकार में डले थे उसके बाद पाइपलाइन पे कोई काम ही नहीं हुआ। चाहे वो शीला दीक्षित जी हो या पिछले 10 साल 12 साल से केजरीवाल जी, एक पाइपलाइन बदली हो तो बताओ? नहीं बदली, पानी कहाँ साफ आएगा? कि मोदी के खिलाफ में जितने भी इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, केवल कांग्रेस को छोड़कर सभी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। भाई साहब, जिस राहुल गांधी के साथ केजरीवाल जी ऐसे हाथ खड़ा करके खड़े होते थे, उस केजरीवाल जी ने गाली देना शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल को। अब बताओ, तो ये किसके साथ धोखा कर रहे हैं? कांग्रेस वाले किसके साथ धोखा कर रहे हैं? दिल्ली के पब्लिक को धोखा दे रहे हैं ना, कि लोकसभा में तो केजरीवाल के साथ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब कहने के नहीं जी ये चोर है, दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली को पेरिस नहीं बनाया, दिल्ली को लंदन नहीं बनाया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को नाला बना दिया, कूड़ा बना दिया। क्यों कह रहे हैं? एमसीडी में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में किसकी सरकार है? तो ये जो कहते हैं कि ये जो दिल्ली का जो जल बोर्ड है घाटे में, बढ़े हुए बिल सबके घर में आ रहे हैं। मैंने अपने घर के 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार बिल भरे हैं। मैं गया था कार्यालय पे, मनीष सिसोदिया कार्यालय गया कि भाई साहब कुछ तो करवाओ, कहते हैं भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने अभी जब ये जेल से छूटे थे उससे पहले इन्होंने ऐलान किया था कि जी सबके बिल जो बढ़े हुए हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। हुआ नहीं हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि जो बढ़े हुए बिल हैं वो फोन पे मैसेज आता है कि जी ये बीजेपी वालों ने कर दिया, जब मैं जेल गया था तो आपके बढ़े हुए बिल आ गए। अब बताओ, सरकार केजरीवाल की है, ये बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। जी, बदनाम कर रहे हैं। वो तो शुरू से कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताओ, जिस कांग्रेस की बुराई करके उस टाइम जब इन्होंने पार्टी बनाई थी आम आदमी पार्टी, और अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरुआत किया था, उस टाइम प्रेजेंट टाइम में शीला दीक्षित जी की सरकार थी कांग्रेस की, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। तो इन्होंने सुरेश कालमड़ी जैसे जिनने घोटालेबाज थे कांग्रेस टाइम के, उनकी बुराई करके उनका प्रोस्पेक्टर पेश करके हर रैली, हर गली, हर मोहल्ले में इन्होंने राजनीति में स्थान बनाया। और उनको जेल भेजेंगे, और उनके साथ ही 20 दिन बाद सरकार बना ली 49 दिन की, और वो महागठबंधन में चले गए। तो तुम कितने ईमानदार हो जी, इस बात से पता चल रहा है। एक चीज बताओ, बीजेपी ने कभी 500 रुपए दुकानों के चालान की या रसीद की प्रति महीने की कभी अनाउंस किया? ये सीट पे एमसीडी में आने के साथ ही 500 रुपए प्रत्येक दुकानदार से 500 रुपए महीने वसूले जा रहे। राजी नहीं तो कुराजी, ये रसीद कटाओ, नहीं दुकान सील कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब एक लागू और करने वाले थे 250 रुपए प्रति फ्लैट पर फ्लैट। अगर एक फ्लोर में 4 फ्लैट हैं तो 250 रुपए प्रति के हिसाब से 4 फ्लोर का 1000 रुपए हो गया। ये भी घोषणा कर रहे हैं। बताओ, ये कोई तरीका है? गरीब जनता के लिए काम, अरे गरीब जनता को लूट रहे हैं, काम नहीं बना रहा है। गरीब जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, वो जनता को गरीब बना रहा है, और जनता को ये चीज दिखा रहा है कि आप लोगों का तो विकास हुआ नहीं। केजरीवाल जी का शीश महल बन गया, और 70 एमएलए जो इनके चुने गए थे, ठीक, उनका विकास हो गया।
बाकी गरीब जनता का किसी का विकास नहीं हुआ जी। ठीक, पानी खरीद के पी रहे, टैंकर के पीछे पूरा दिन। जो बंदा 200-400 रुपए की दिहाड़ी करने वाला है, वो परिवार के पानी के लिए लाइन में लगा पूरे दिन पानी के लिए तरस रहा है। वो कहाँ से तरक्की कर जाएगा, उसका कहाँ से विकास होगा। अब नहीं सहेंगे, बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। हम तो सिर्फ भाजपा को ही लाना है। हो गया है। ये जो नारा है ना, मोदी जी ने जो नारा दिया है, आपदा भगाओ, दिल्ली बचाओ, भाजपा को लाओ, यही नारा बेसिकली पूरे दिल्ली में गूंज रहा है। क्योंकि जब हम पानी खरीद के पी रहे हैं तो भाई साहब किस बात का फ्री? हमें पानी खरीद के पीना, गंदा पानी हम पी नहीं सकते। मैंने आपको वीडियो दिखाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।